हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। तो मैं नहा करके आ गई हूँ। पहले घर की पूजा करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। तो आप लोग भी चलिएगा, यहीं का मंदिर है। और मैं वीडियो पे एक ही बार वो मंदिर यानी आप लोगों के, जब मैं मंदिर गई थी आप लोगों के साथ, जब शुक्ला जी थे तभी मैं गई थी, तब आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज मैं फिर से जा रही हूँ उसी मंदिर, जबकि पास में ही है। नहीं जाती मैं कभी, क्योंकि ऐसे ही नहीं जाती बस। तो अभी मैं घर की पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद साड़ी पहन के जाना होगा, क्योंकि ऐसे मैं नहीं निकलती। तो जाएंगे। और आज पर श्रेया का पानी चढ़ा हुआ है, गर्म पानी हो रहा है, श्रेया नहाएगी। और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं बना है। चाय बनी थी, श्रेया ने चाय टोस्ट खाया। पहले वो पूछ रही थी कि मम्मी हम भी व्रत रख लें। हमने मना कर दिया कि नहीं, व्रत नहीं रखना है, क्योंकि तुम दवाई खा रही हो, तो व्रत नहीं रखना है, मना कर दिया है। गेट लगा देते हैं शायद। श्रेया, और श्रेया गर्म पानी हो गया। मैं वही बोलूँ, आवाज़ कैसी आ रही, इसने सही से भी चूल्हा नहीं रखा। श्रेया गर्म पानी हो गया है। यहाँ हो गई हूँ मैं तैयार, क्योंकि मैं मंदिर जाऊँगी पूजा करने के लिए। वहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर है और मैं वहाँ पर उनका दूध और जल से अभिषेक करूँगी। मैं करीब 2-3 साल बाद पूजा करने जा रही हूँ उस मंदिर, क्योंकि जब मैं जाया करती थी शुक्ला जी के जाने से एक दिन पहले तक मैं वहाँ गई हूँ उस मंदिर, भगवान जी से प्रार्थना करने के लिए कि मेरे पति को ठीक कर दो, मेरे पति को तकलीफ़ें हैं वो तकलीफ़ें दूर कर दो। पर भगवान जी ने एक ना सुनी। मैं शनि मंदिर गई, शनि उनके जाने के बाद मैं सारे भगवान जी अपने सासू माँ को दे दिए कि मुझे अब पूजा पाठ नहीं करनी है। उस दिन से भगवान जी मैंने त्याग दिए थे कि मुझे अब पूजा पाठ नहीं करनी है। सारी कुछ जितनी भी पुस्तकें थी, क्योंकि मुझे बेटा नहीं था, बेटे के लिए भी मैं पूजा करती थी। मेरी भगवान जी से सिर्फ 2 ही प्रार्थना होती थी कि भगवान जी मुझे एक बेटा दे दो और मेरे पति को ठीक कर दो। बस ये 2 चीज़ें मैं मांगती थी। पर अब 2-3 साल बाद जब ये श्रेया ने मुझे बहुत फोर्स किया कि मम्मी पूजा करो, घर का वातावरण अच्छा होगा, तो श्रेया के कहने पर श्रेया खुद लड्डू गोपाल लेकर आई। मैंने बहुत मना किया था, मैं बिल्कुल पैसे भी नहीं दे रही थी कि मैं लड्डू गोपाल नहीं लाऊंगी, मुझे पूजा नहीं करनी है। पर श्रेया के कारण हमारे घर में लड्डू गोपाल आए, उनका पूजा अर्चन हमने स्टार्ट किया। पहले मैं हमेशा पूजा करते समय कुछ ना कुछ मांगती रहती थी। जो तिलक इनको लगाती थी वो अपने माथे और मांग में भर लेती थी। अब मैं भगवान जी से कुछ नहीं मांगती हूँ। मैं ये सोचती हूँ शायद वो हमेशा मुझे ऐसे ही परेशानियाँ ही देते रहेंगे। तो मैं उनसे कहती हूँ कि अब परेशानियाँ जब देना स्टार्ट ही कर दिया है, तो मुझे हिम्मत बस दो जिसमें कि मैं स्वस्थ रहूँ और उस परिस्थिति को, उस परेशानी को डटकर मुकाबला कर सकूँ। तो थाली लग चुकी है, मैं जल लेने आई थी। पूजा करने चलेंगे मंदिर में। थोड़ी भीड़ सी है, इस कारण से मैंने छत से देख लिया भीड़ है, तो मैंने बोला थोड़ी देर से चलते हैं, पानी पी लूँगी। मेरे ना कमर में दर्द होने लगा है। तो ये लो श्रेया, इसकी और कमी थी, 1 लोटा जल। तो हम कौन करा? मैंने नहीं किया। देखो हमने ये थाली ले ली है और निकल गए हैं हम। वाह, क्या
क्या पूरा टीका गीला कर दोगे आप? नहीं गीला कर रही, पानी चला आ रहा है। थाली भारी है। श्रेया ने हल्की फुल्की वाली ले ली है, आप हमको ही ने उठाई है वो फर्स्ट नंबर पे। तो लेना, मैं तो वीडियो शूट कर रही थी ना, तो वीडियो शूट कर दे। ले सोच रहे होंगे खिड़की से ले लो भगवान जी को। भगवान जी तो बिल्कुल से ढक गए हैं। काशी विश्वनाथ गंगे सुगंधम पुष्टिवर्धनम वंदनादि मृत्योर्मुक्षी मामृताम ओम त्र्यंबकमिदं सुगंधम पुष्टिवर्धनम वंदनादि मृत्योर्मुक्षी मामृताम। मैं जब भी महामृत्युंजय का जाप करती हूँ मुझे शुक्ला जी की याद आती है, क्योंकि इस मंत्र का उच्चारण मैं सिर्फ उनके लिए करती थी। पर पता नहीं अब मेरे जब भी मैं भगवान जी भोलेनाथ जी की पूजा करती हूँ तो यही मंत्र का उच्चारण करने को मन करता है, तो मैं कर लेती हूँ। मांगती कुछ नहीं हूँ, बस यही कहती हूँ कि मुझे हिम्मत देना, बस आगे जो भी परिस्थितियाँ आए उनसे लड़ने की एक ताकत देना। तो जो भी मेरे पास था वो मैं सारी चीज़ें लेकर गई थी, क्योंकि मैं जब शुक्ला जी गए थे ना तो सारी पूजा की सामग्री और पूजा की जो पुस्तकें थीं, जो भी भगवान जी की मैं पाठ वगैरह करती थी, और भगवान जी भी मैंने उठा करके, शिवलिंग भी था मेरे पास जो कि मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था, तो मैंने सारा कुछ उठा करके मैंने सब कुछ उनको वापस कर दिया था कि मुझे अब पूजा पाठ नहीं करनी है। मैंने सब कुछ वापस कर दिया था। पर अब मैं सिर्फ श्रेया के लिए करती हूँ कि श्रेया को अच्छा लगे और उसको बिल्कुल कमी ना हो पहले जैसे वातावरण की, इसलिए मुझे पूजा करनी होती है। और बस अब भगवान जी हैं, उनके भरोसे हैं, अब हम दोनों हैं, तो खुशी की कोई आशा तो है नहीं है कि हमारे जीवन में कोई खुशी आए, क्योंकि मेरे कोई अब ऐसा कुछ भी नहीं है ना, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भोले बाबा का व्रत हैं हम, और श्रेया और हम दोनों मंदिर आए हैं। यहाँ पर श्रेया ने परिक्रमा कर ली थी तो मैंने बोला हम भी कर लेते हैं, फिर घर को चलते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा था और यहाँ पर भजन भी होंगे अभी। फ्रेंड्स पूजा करके हम लौट रहे हैं, घर जा रहे हैं अब। गाड़ी किनारे से निकल जाइए और मैं बीच से जाऊंगी। चल घर जा रहे हैं। हम किचन में आ गए हैं। ओ श्रेया, इतने से आलू, इतनी सी मूंगफली, अरे तूने तो बहुत कम करा है यार। चलो ले आओ। मिर्च कहाँ है लाल वाली? हाँ, खिचड़ी बनाते हैं थोड़ी साबूदाना की। ये टमाटर धनिया है और यहाँ पर थोड़ा सा आलू है और मूंगफली जो कि भून ली है, ये देखो यहाँ पर। और ये सूखी मिर्च आ गई है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से बाज़ार नहीं जा रही हूँ ना, मार्केट नहीं जा रही सब्जी लेने के लिए। बीमार थी तो दवाई बस लेने के लिए गई थी, तब से नहीं गई। तो चलो खिचड़ी बनाते हैं जल्दी से। नजरिया छेड़ो ना नजर। सांसें चलने लगी। बता के गाया करो कि हम गाने वाले हैं। नजर से नजरिया। भजन का बोला हुआ आया, वीडियो की एडिटिंग नहीं हुई है। भजन का बोला हुआ? आओ मंदिर। कौन बुलाया? आनंद आया था। मैं तो नहीं जाऊँ। वो बोल रहा था कि आ जाओ भजन हो रहे हैं। हमने बोला ठीक है आते हैं, जब होने लगी तो बता देना, कभी गए नहीं हैं हम। तो अभी मैं खिचड़ी बना रही हूँ साबूदाना की। मैं श्रेया से कह रही थी कि श्रेया पापा जी होते ना तो बोलते कि काय बिट्टू आज तेरा व्रत है, तो फिर आज तू क्या क्या बनाने वाली है, क्योंकि बहुत चिढ़ाते थे मुझे कि आज तो बिट्टू का फास्ट और दिन भर खाएगी। यानी कि दिन भर नहीं खाती थी, बट वो मुझे चिढ़ाते थे, क्योंकि मैं उस दिन ना साबूदाना की खिचड़ी हो गई, कुछ मीठा फलाहारी हो गया, फ्रूट हो गए और हलवा हो गया
और पापड़ हो गए, चिप्स हो गए, ये सारी चीज़ें ना मैं बनाती थी, भगवान जी को भोग लगाती थी और सारे घर को भी देती थी। ऐसा नहीं कि अकेले खाती थी, सारे घर में यानी जो भी बनता था घर वालों को भी देती थी। अच्छा भी लगता था, ये रोज़ रोज़ चीज़ें तो बनती नहीं है हमारे इधर, तो अच्छा भी लगता था। तो ऐसी बातें करते जा रहे थे, शुक्ला जी को याद किया और खिचड़ी बना रहे, सिंपल, इस बार कुछ भी नहीं है ऐसा। और मैं 2 साल बाद रही हूँ व्रत। उस बार थी मैं व्रत, पूजा नहीं की थी। उस बार के व्रत तो ऐसे ही निकले हैं, मैं व्रत रहती थी पर मैं पूजा नहीं करती थी, मन नहीं करता था इसलिए। और यहाँ पर बस मैं सिंपल ही खिचड़ी बना रही हूँ और इसमें छोटे टमाटर डाल दिए हैं, सूखी मिर्च थी, साबूदाना भिगो कर रख दिए थे, 1 घंटे पहले रखे थे। सुबह सुबह काम में व्यस्त इतने थे कि ध्यान ही नहीं था कि साबूदाना भिगोना है। तो काशी चल रही थी और मम्मी ने इतना अच्छा लगाया है इसमें। तो इसमें शुक्ला जी की भी याद आई थी कि हम ना जब भी ये कुछ ऐसी चीज़ें बनाते थे ना तो श्रेया शुक्ला जी की एक्टिंग कर रही थी, बोलती पापा जी होते तो कहते कि बस तो ये नहीं कि खिड़की वगैरह खोल ले, दहास लगेगी, खांसी चलेगी। और श्रेया को बहुत खांसी आने लगी थी जैसे ही मैं बना रही थी, और थोड़ा सा नीचे से चिपक भी गया था, पर कोई ना, मैंने बोला अब चिपक गया तो क्या, यानी बात भी करते रहे, इतने बातों में मगन हो गए कि खिचड़ी तरफ ध्यान नहीं दे पाए। तो यहाँ पर मैं भगवान जी को भोग लगाने आई हूँ, भोग लगा देती हूँ। उसके बाद अचानक से वो जो अनंत है ना वो बुलाने आ गया कि भजन में चलना है। तो मैं कभी नहीं गई भजन में, तो मैंने बोला चलो आज जाते हैं, भगवान जी का इसी बहाने नाम हो जाएगा, यानी कि उनका गई थी भजन में और फिर मैं आ गई क्योंकि मेरा वीडियो का टाइम हो गया ओवर, मुझे लग रहा आज लेट वीडियो पहुंचेगा, तो आ गई हूँ मैं। और मैंने कुछ खाया भी नहीं था, ज्यों का त्यों मैं चली गई थी, यानी जो बनाया था साबूदाना खिचड़ी नहीं खाई थी, ज्यों का त्यों रखा है। मैं हाथ धो लूँ फिर खाती हूँ, क्योंकि कुछ खाया है नहीं है। श्रेया ने थोड़ा सा खाया था, चली गई, तो मैंने बोला तुम भी आ जाओ जल्दी खा लेते हैं, पर 5 बज गया है, तो चलो खाते हैं। कुछ खाया नहीं है, हम ना खिचड़ी बना करके भोग लगा करके और मैं चली गई थी। मैंने बोला कि आके खा लेंगे, मन लग गया भगवान जी के भजन में। फिर हमने बोला चलो अब चलते हैं, 5 बज गया है, वीडियो भी लेट जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या, तो मैं खा लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर से। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, मिलेंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।